हाँ, देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दो रूल्स पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। उसमें पहला रूल्स हमने एडवर्बियल है उससे रिलेटेड पढ़ा था। उसके बाद में जो सेकंड रूल है वो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल टास्क है, डेली रूटीन है, कोटेशन है, टाइम शेड्यूल है, उनसे रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब हम उसके बाद में तीसरा रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। उस रूल से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं जो आपको लर्न करनी है। इसमें जिन वाक्यों में ये वर्ब्स टच, फील, स्मेल, हियर, बिलीव, बिलीव, ओवन, हैव, पजेज, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, प्रीफर, लाइक, पेज का नहीं है पेज, हाँ तो पेज आगे बढ़ाते हैं। कंटेन, कंसेंट, लाइक, डिसलाइक, ओवन, प्रोलॉन्ग, बिलीव, हैव, एक्सेट्रा, आए तो, आए तो, वहाँ पर मुख्यतः, वहाँ पर मुख्यतः, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। और एग्जाम्पल, वी प्लेइंग, बिलीव इन गॉड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो
वर्ब दे रखी है बिलीव, इसका यूज बेसिकली हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं तो शुरू में आपको बताए थे कि वी यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो बिलीव का यहाँ पर बिलीव रह जाएगा। सेकंड रूल है इसमें, सेकंड एग्जाम्पल, इट स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है स्मेल, इट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्मेल्स कर दिया। थर्ड इसमें एग्जाम्पल है, वी ब्लैंक हेयर विद ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर हेयर जो वर्ड है, ये जो हेयर है, इस हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है तो ये प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, हेयर का यहाँ पर हेयर ही रह जाएगा। उसमें आपको पहला जो टेंस है उसमें 3 रूल्स बता दिए, उसके बाद में उसमें एक आता है कंडीशनल सेंटेंस का। तो ये अगला रूल है, इसमें रूल्स फोर्थ है, कंडीशनल सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है कंडीशनल सेंटेंस की, कि इफ वाला क्लोज, ऐसे सेंटेंस है वो इफ से शुरू होते हैं, ये शर्त वाले वाक्य होते हैं, ओपन कंडीशन होती है इसमें प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ वाला क्लोज यदि प्रेजेंट सिंपल में होता है तो मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज, इसको हम रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हैं। तो रिजल्ट क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में होगा। तो इसका ये रूल है यहाँ पर, इफ वाला क्लोज यदि प्रेजेंट सिंपल में हो, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का मतलब या तो एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो, तो मेन क्लोज मीन्स यहाँ पर रिजल्ट क्लोज फ्यूचर सिंपल में होगा। इसका फॉर्मूला ये है यहाँ पर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर वापिस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल है यहाँ पर, इसमें हम सेल और विल का यूज करेंगे, उसके साथ में बेस फॉर्म आएगी यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ राम ब्लैंक वर्क हार्ड he will obtain
गुड मार्क्स। तो बच्चों आपको ये देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस देखना है, इसमें इफ़ वाला क्लॉज देखना है। इफ़ वाला क्लॉज यहाँ पर इफ़ दे रखा है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो इफ़ वाला क्लॉज यदि प्रेजेंट सिंपल आएगा तो इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पर राम है, सिंगुलर है या प्लूरल, आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर राम है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वर्ब है, वर्क के उसमें एस या एस का यूज करना है। तो वर्क है तो उसमें हो जाएगा यहाँ पर वर्क्स हार्ड। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यहाँ पर इफ वाला क्लॉज कंडीशन के अनुसार करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। सेकंड एग्जांपल है, इफ यू प्लेइंग गो टू आगरा, यू विल सी द ताजमहल। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस देखना है। कंडीशनल सेंटेंस देखना है तो इफ वाला क्लॉज यहाँ पर यदि प्रेजेंट सिंपल में होता है तो आगे मेन क्लॉज दे रखा है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा है। तो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में है, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में होता है तो इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में करना पड़ेगा। तो यू देखना है आपको सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर जो बेस फॉर्म दे रखी है गो, वो गो की गो ही आ जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का यूज यहाँ पर नहीं करना है। तो इसमें आपको मैंने 4 रूल्स बता दिए, उन चारों रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फुलफिल करना है। उसके बाद में जो सेकंड टेंस आता है, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसी टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसी टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, एक्सेट्रा, ये वर्ड आते हैं। लेकिन आपको जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बताएंगे तो एडवर्बियल के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले इसका अलग अलग रूल्स हैं। पहला रूल्स है, इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स आते हैं। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स आते हैं। अब इसमें कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं? एडवर्बियल मीन्स होता है क्रिया विशेषण। उस एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर टेंस का यूज करना है। नाउ, नाउ ए डेज, these days, today, at present, at this time, at this moment, at this instant, still, presently, continually,
कॉन्स्टेंटली। देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल है, सबसे पहले तो है नाउ। नाउ मीन्स होता है अब। नाउ ए डेज, इन दिनों। दीज डे, इन दिनों। टुडे, आज। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, स्टिल, प्रेजेंटली, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली। ये जो एडवर्बियल आए उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसका हम यूज करेंगे। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, और इज एम आर के साथ में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी बेस फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। और आपको ये पहले ज्ञात होना चाहिए कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम इज का यूज करते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं। तो आए तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करें। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेइंग go to market now। पहला एग्जाम्पल तो ये है। सेकंड एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट टुडे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एडवर्बियल देखनी है। यहाँ पर एडवर्बियल नाउ आ रहा है। ये जो नाउ आ रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज एम आर में से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो राम सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आएगी। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। गो में आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा, तो इज गोइंग। तो ये यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें आपको ये बताया गया है दे प्ले क्रिकेट टुडे। तो टुडे कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर आएगा। प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है आई वॉच टीवी एट प्रेजेंट। अब इसमें एडवर्बियल देखनी है। एडवर्बियल यहाँ पर आ रहा है एट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है आई। इस आई के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर यूज करना है एम। वॉच है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप आईएनजी लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा वॉचिंग। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एडवर्बियल के अकॉर्डिंग यदि आए तो आप इस प्रकार
यूज कर सकते हो। उसके बाद में इसमें सेकंड जो रूल है, रूल नंबर सेकंड, वो है यदि वाक्य इम्पेरेटिव का हो, यदि वाक्य इम्पेरेटिव का हो अर्थात वाक्य की शुरुआत, अर्थात वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंटरजेक्शन मार्किंग। इसमें नियम क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी, उसके साथ में इंटरजेक्शन मार्क दिया मिलेगा, यानी विस्मयाबोधिक चिन्ह दिया मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो दिया मिलेगा। तो ऐसा जब सेंटेंस आ जाए तब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करना है। तो अर्थात वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हो तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही यूज करें। अब इसके एग्जाम्पल देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल है लुकिंग birds fly in the sky। अब देखिए यहां पर बच्चों इस टेंस को पहचानना कैसे है। यहां पर वर्ब दे रखी है लुकिंग, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में इंटरजेक्शन मार्क है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंटरजेक्शन मार्क हो तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। फिर आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रेड्स है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आएगी आर। यहाँ पर जो फ्लाई है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, तो फ्लाई का यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइंग। तो यहाँ पर इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करें तो इस प्रकार आर फ्लाइंग यूज कर सकते हो आप। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है लिसन चिल्ड्रेन प्ले चेस। अब देखिए यहां पर लिसन है, साथ में इंटरजेक्शन मार्क है, इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर चिल्ड्रेन प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम आर का यूज करेंगे। प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेकंड जो एग्जांपल है इस प्रकार है। थर्ड एग्जांपल है सी आई वाटर दी प्लांट्स। अब इसकी पहचान भी यही है कि सी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में इंटरजेक्शन मार्क है, तो इससे पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव का सेंटेंस है। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आई है, इस आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे एम। यहाँ पर वाटर वर्ब है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटरिंग। तो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, यानी मैं प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार भी आप
इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर सकते हो। फिर इसमें थर्ड रूल है ऑलवेज एडवर्ब के साथ ये वर्ब क्वाल फाइट कंप्लेन एडवर्ब है यहाँ पर ऑलवेज, इनके साथ में ये जो मुख्यतः वर्ब है क्वाल लड़ना झगड़ना, फाइट लड़ना झगड़ना, कंप्लेन शिकायत करना, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करते हैं। तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है इज, एम, आर प्लस आईएनजी है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार आ सकता है, दे ऑलवेज प्लेइंग कंप्लेन ईच अदर। तो देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल यहां पर ऑलवेज आ रहा है। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आए तो ऑलवेज सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद में आता है दे ऑलवेज, ऐसे आता है। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ऑलवेज एडवर्बियल दी हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पर दो ब्लैंक दे रखे हैं। इस ऑलवेज के साथ में कंप्लेन आ रहा है तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो ये आपको ये देखना है, दे क्या है यहाँ पर प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आर आ जाएगा, दे आर ऑलवेज। यहाँ पर जो कंप्लेन है तो कंप्लेन में हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल से भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हो। तो ऑलवेज के साथ में ये जो वर्ब मैंने मुख्यतः क्वाल फाइट कंप्लेन दे रखी है तब हम कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज का यूज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी करते हैं। मैंने दोनों में अलग अलग डिफरेंस बता दिए। फिर अगला जो टेंस है, मैंने दो टेंस आपको लर्न करवा दिए, उनकी एडवर्बियल लिखा दी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद में सेकंड आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर तीसरा जो टेंस है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस की पहचान तो हिंदी वाक्य के अंत में आइडेंटिफिकेशन ये होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, एक्सेट्रा जो वर्ड है वो आपको दिए हुए मिलेंगे। हिंदी पहचान तो ये होती है। लेकिन आपको इस प्रकार परीक्षा में एडवर्बियल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपको एडवर्बियल इसकी लर्न करनी है, याद रखनी है। तो पहला उसमें रूल है इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स दी हुई होती है। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल दी हुई होती है। सबसे पहले तो येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी,
रिसेंटली, so far, ever, never, ever, never, up to now, till now, एक्सेट्रा। आए तो वहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए मैंने इसमें एडवर्बियल बता दिया आपको, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये जितनी भी एडवर्बियल है उस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग आपको टेंस यूज करना है। तो इस टेंस में एडवर्बियल देखनी है और हेल्पिंग वर्ब आपको हैज और हैव देखना है। यहाँ पर जो हैज आ रहा है ये तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, शुरू में आपको बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसके साथ में तो हैज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम हैव का यूज करेंगे, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी, बेस फॉर्म दी मिलेगी, उसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब इसमें एक विशेष बात ये याद रखनी है, येट, सो फार का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि येट या सो फार यदि एडवर्बियल आए तो वहां पर आपको नेगेटिव का यूज करना है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसके बाद में आपको नोट लगाना जरूरी होता है। यदि नोट दिया हुआ है तब तो ऑलरेडी लगाना है, यदि नहीं भी दिया हुआ है तो येट या सो फार वाले में, एडवर्बियल वाले में आपको नोट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो येट या सो फार का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, अतः हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का भी यूज करें। ये मैंने नोट में बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, मिस्टर राज प्लेइंग टीच एस ग्रामर रिसेंटली। सेकंड एग्जाम्पल है, बॉयज नॉट plucking फ्लावर्स येट। अब देखिए यहां पर इसमें पहला जो एग्जाम्पल है उसमें एडवर्बियल यहां पर दे रखा है रिसेंटली। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिसेंटली जो एडवर्बियल होती है उसका यूज हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मिस्टर राज है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आपको बताई हुई है, इसके साथ में तो आ जाएगा हैज़। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। जो टीच है उसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी TAUGST, टॉट। अब उसमें सेकंड जो एग्जाम्पल है, प्लग माने होता है तोड़ना, तो येट आ रहा है यहाँ पर, येट वाले में नेगेटिव सेंस में यूज करना है, तो बॉयज आ रहे हैं। इस बॉयज के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब तो हैव करना है, उसके बाद में नेगेटिव सेंस में करना है तो नॉट लगाना है। प्लग है उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म में यहाँ पर PLUKED, प्लग्ड। तो मैंने आपको ये टेंस में बता दिया। तो अगले वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तब तक के लिए